वेलकम टू एसके एजुकेटर। आज हम नेशनल जीके के प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होता है जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इतिहास। इतिहास क्या होता है? इतिहास होता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध होता है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जो लिखने के बाद भी जो लेख पढ़े नहीं जा सकते, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हम इसको दोबारा से एक बार बताते हैं। प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। किसमें नहीं मिलता? प्रागैतिहासिक काल में। इतिहास वो होता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। किसमें? लिखित रूप में। और आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जो लिखने के बाद भी जो लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? जो पूर्व पाषाण में मानव की जीविका का जो आधार जीवन यापन करने के लिए क्या था? शिकार। तो वो शिकार करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। दो पत्थर को लेकर रगड़ने से उसमें आग पैदा होती थी, उसका ही है। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य का स्थायी निवास। मनुष्य ने अपना स्थायी निवास करना कब स्टार्ट कर दिया था? कौन से काल में मकान बनाने शुरू कर दिए थे? नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। और जो मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? मानव द्वारा जो बनाया गया औजार था वो कौन सा था? कुल्हाड़ी। कौन सा? कुल्हाड़ी, जो प्रागैतिहासिक काल में था। कृषि का आविष्कार। कृषि का जो आविष्कार है वो कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी जीवन निवास करना आरंभ कर दिया था। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का जो सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। किसका टीला? मर्तकों का टीला। नेक्स्ट है, होमोसैपियंस जो ज्ञानी मानव था, उसका प्रवेश 30 या 40,000 वर्ष पहले माना गया है। धरती पर जो प्रवेश है ज्ञानी मानव का, वो 30 या 40,000 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। सिंधु सभ्यता की जो अनुमानित आयु है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। कितनी मानी गई है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750। नेक्स्ट है खोज। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा, जो सिंधु सभ्यता है इसको प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंधव सभ्यता से प्राप्त केवल 6 जो बड़े नगरों को ही संज्ञा दी गई है। जो मिले थे उसमें से 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और गढ़वारी वाला। कौन कौन से हैं जो 6 बड़े नगरों को संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और गढ़वारी वाला। नेक्स्ट है
लोथल व सूतकोटड़ा से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्या कौन सा था? लोथल व सूतकोटड़ा से जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सूतकोटड़ा सिंधु सभ्यता के टाइम बंदरगाह था। नेक्स्ट है जूते खेत व नक्काशीदार ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है? जूते खेत व नक्काशी जो डिजाइनर ईंट है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्या है? सबसे बड़ी जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो नगर प्राप्त हुए उसमें से जो मोहनजोदड़ो है उसमें जो सबसे बड़ी इमारत है वो अन्नागार है। अन्नागार जो अनाज की। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से एक बड़ा स्नानागार भी मिला है। क्या मिला है? स्नानगार भी। और एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। जो डांस करती हुई एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का दूसरा अर्थ क्या है सिंधी भाषा में? मर्तकों का टीला या मर्तकों का टीला। नेक्स्ट है अग्निकुंड। अग्निकुंड है जो सिंधु घाटी सभ्यता में वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड है वो लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मन के बनाने के कारखाने। मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? लोथल व चन्हूदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? लोथल व चन्हूदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है यह दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जो पहली लाइन है जो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक इसमें पहली लाइन दाई से बाई ओर लिखी जाती है और जो दूसरी लाइन है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी है? मुख्य जो फसलें हैं वो गेहूँ व जौ हैं। गेहूँ व जौ। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के जो लोग मिठास के लिए किस का उपयोग करते थे? शहद का। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट रंगपुर व लोथल से चावल के दाने मिले। किसके दाने मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं। और जो चावल के दाने का जो प्रथम साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट सूतकोटड़ा कालीबंगा और लोथल से इन तीनों जगह से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। कहाँ से? सूतकोटड़ा कालीबंगा व लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट तौल की इकाई। उस समय जो तराजू में जो लोग तोलते थे कुछ सामान को वो क्या अनुपात थी? 16 के अनुपात में थी। किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। नेक्स्ट पॉइंट सिंधु काल में विदेशी व्यापार। सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार था आयातित वस्तुएं और प्रदेश जो वस्तुएं खरीदते थे वो कहाँ से खरीदते थे? तांबा कहाँ से खरीदते थे? खेतड़ी व बलूचिस्तान। कहाँ से? खेतड़ी व बलूचिस्तान। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। नेक्स्ट है चांदी कहाँ से खरीदते हैं? अफगानिस्तान ईरान। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से खरीदते थे। नेक्स्ट है सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान इनसे खरीदते थे। नेक्स्ट है टिन अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान। सीसा ईरान से। नेक्स्ट है गोमेद सौराष्ट्र से। नेक्स्ट है लाजवर्द मेसोपोटामिया से। कहाँ से खरीदते थे? मेसोपोटामिया से। अब इन्हीं का हम रिवाइज करवा देते हैं कि आपको सभी इसी वीडियो में याद हो जाए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। किसका विवरण नहीं मिलता? कोई किसी भी घटना का लिखित विवरण नहीं मिलता। इतिहास वो होता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसने लिखने के बाद भी जो लेख पढ़े नहीं जा सके हैं अभी तक। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग में मानव का जो जीविका का आधार था जीवन यापन करने के लिए लोग शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार। नेक्स्ट है आग का आविष्कार है पूरा पाषाण काल में किया गया। पत्थरों से आग जलाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है पहिए का आविष्कार। जो पहिए का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है मनुष्य का स्थायी। मनुष्य ने अपने घर बनाकर रहने
का जो स्थायी निवास शुरू किया था वो नवपाषाण काल में ही किया था, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। किस धातु का किया था? तांबे का। नेक्स्ट है, मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? मानव द्वारा जो बनाया गया था प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कौन सा था? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट्स, कृषि का आविष्कार कब हुआ था? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में और क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। मनुष्य ने अपना स्थानीय जीवन यापन शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टिल्ला। किसका? मृतकों का टिल्ला। नेक्स्ट है, होमोसेपियस जो ज्ञानी मानस है उसने धरती पर जो प्रवेश किया था 30 या 40,000 वर्ष पूर्व किया था। कब किया था? 30,000 या 40,000 पहले। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। सिंधु सभ्यता की जो अनुमानित आयु है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कब मानी गई है? 2350 ईसा पूर्व से 1750। नेक्स्ट है, खोज। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में भी सिंधु सभ्यता को रखा जा सकता है। किस युग में रखा जा सकता है? प्रागैतिहासिक काल या कांस्य युग में। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सिंधु सभ्यता से हमें जो बहुत सारे नगर प्राप्त हुए उनमें से केवल 6 ही को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। उनके नाम कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गणवारी वाला, ये 6 नगर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोथल व सूतकोटड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। उस टाइम पूछ लेते हैं सिंधु सभ्यता में कौन सा बंदरगाह था? ऑप्शन दे दे, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा या हड़प्पा। तो कौन सा आएगा? लोथल। नेक्स्ट पॉइंट है, जूते खेत व नक्काशीदार ईंट जो डिजाइनर ईंट है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कौन सी सबसे बड़ी इमारत है? पूछ लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो इमारत प्राप्त हुई है उनमें से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो कौन सी है? अन्नागार। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से बड़ा स्नानागार भी मिला है। क्या मिला है? स्नानागार भी। और एक नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, डांस करती हुई एक कांस्य मूर्ति। नेक्स्ट है, अग्निकुंड। अग्निकुंड है जो लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अग्निकुंड मिले हैं वो किस जगह से मिले हैं? लोथल व कालीबंगा से। नेक्स्ट पॉइंट है, मन के बनाने के कारखाने। मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल व चन्नूदड़ो से। कहाँ से? लोथल व चन्नूदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट पॉइंट, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जो ये लिपि है ये पहली लाइन में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और दूसरी लाइन में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं व जौ। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस चीज़ का यूज़ करते थे? किसका यूज करते थे? शहद का यूज़ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रंगपुर व लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रंगपुर व लोथल से। और जो प्रथम चावल के दाने का जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सूतकोटड़ा, कालीबंगा व लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। किसके? घोड़े के। नेक्स्ट, तौल की इकाई। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल की इकाई है वो 16 के अनुपात में थी। कितने अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं, जो वस्तुएं कहाँ से खरीदते थे? तांबा। तांबा कहाँ से खरीदते थे? खेतड़ी व बलूचिस्तान से। नेक्स्ट है, चांदी। चांदी कहाँ से खरीदते थे? अफ़गानिस्तान व ईरान से। नेक्स्ट, सोना। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन अफ़गानिस्तान से। सीसा ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।